नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनसंघ काल के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाने के लिए जमुआ विधायक केदार हाजरा के पैतृक गांव कारोडी पहुंची। कोडरमा सांसद सह भाजपा केंद्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विश्व के पटल पर सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में विख्यात पीएम नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा कर रही है। जनसंघ काल में पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय कई बड़ी मुश्किलों को झेलते हुए राष्ट्रवाद में अपनी एक पहचान छोड़ने का काम किए थे। कहा कि आज हम सभी को उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। आज देश जनसंघ काल की कई महापुरुष के बल पर निरंतर आगे बढ़ रही है। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में वैक्सीन तैयार कर 2 तरह के वैक्सीन का टीका लगाकर 80 करोड़ जनता की रक्षा की है। कहा कि मोदी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद को ताजा रखने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान योजना, अंत्योदय तथा अन्य योजना की शुरुआत की है। कहा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में बने तो उन्होंने अंतिम व्यक्ति के घर तक विकास की सभी योजना पहुंचाने का बीड़ा उठाया और नरेंद्र मोदी ने सफलता भी हासिल की। कहा कि देश सेवा के लिए उनके मन में देश की प्रति सोच थी। सांसद ने कहा कि 7.5 वर्षों तक केंद्र की सरकार आम जनता के लिए समर्पित है। सन 2014 ईस्वी में नेता चुने गए नरेंद्र मोदी घर घर तक विकास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और यह केंद्र सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पीपी किट दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराया गया है। देश में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। कार्यक्रम में जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने में केंद्र सरकार सफल रही है। कहा कि पंडित दीनदयाल का जन्म एक गरीब परिवार में 1916 ईस्वी में हुआ था, जब देश में अराजकता का माहौल था। उनके माता पिता का निधन बालावस्था में हो जाने के बाद वह अपनी जीवन की रक्षा के लिए यूपी के चंद्रभान नामक गांव में अपने नाना के यहाँ जाकर पढ़ाई की शुरुआत की। यहाँ भी नाना का पूरा सहयोग नहीं मिला और वह भी पंडित दीनदयाल को अधर में ही छोड़कर दुनिया से विदा ले लिए। काफी झंझट परेशानियों की पारी खेलते हुए उन्होंने मैट्रिक पास किया और देश सेवा की भावना से जनसंघ काल में जुट गए। यही कारण है कि आज देश हर बूथ स्तर पर उनकी जयंती मना रहा है। धनकिया गांव में इनका जन्म हुआ था और गरीबी में पढ़े लिखे, जीवन संकटमय रहा। इनके जीवन में कभी खुशियां नहीं आई, लेकिन देश के प्रति जो समर्पण था, देश के प्रति जो इनकी मां भारती के प्रति जो इसका समर्पण था, उसी समर्पण के साथ इन्होंने जनसंघ को खड़ा किया। और आज जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक लंबा सफर है। उस लंबे सफर की गाथा अगर आप सुनेंगे तो घंटों लग सकता है, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, इनका अंत्योदय मानव एकात्मवाद के दर्शन में इन्होंने कहा था अंत्योदय, कि एक समाज के अंतिम समय पायदान पर बैठे लोगों का विकास होना चाहिए। और इनका जो सपना था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी उसको सफल करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो संकल्प था कि इस देश में एक रूपता होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए, समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन सारे भेदभावों को खत्म करने का प्रयास किया। आज उसी का परिणाम है कि कश्मीर आजाद हुआ, उसी का परिणाम है श्री राम मंदिर बना। आज इन्हीं लोगों के संघर्ष के कारण ये सारी चीजें हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जीवनी अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत ही कठिन परिस्थिति में उनके जन्म के तुरंत बाद उनके माता पिता का निधन हो जाना, फिर अगर नाना घर गए तो वहां नाना का निधन हो जाना, लेकिन उसके बाद भी इतने संघर्षों के बाद भी, इतनी परेशानी के बाद भी पढ़ाई उनकी जारी रही और देश सेवा के लिए उनके मन में जो एक ललक था, जो देश के प्रति जो सोच थी, जो विचार था, इसके तहत उन्होंने
जनसंघ में, पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, फिर उसके बाद जनसंघ में के माध्यम से उन्होंने देश सेवा के लिए वो आगे बढ़े और उनका लक्ष्य अंत्योदय कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मूल मंत्र अंत्योदय था। वी टाइम न्यूज के लिए गिरिडीह से सुधीर सिन्हा की रिपोर्ट।